सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, समय पर हम अपने मंजिल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए श्री राज जी की कृपा से, श्री राज जी असीम कृपा कि हमें इतना सुंदर अवसर प्रदान किए हैं। प्रकरण 10 कलश गुजराती चौपाई नंबर 23-24 से हमारा चिंतन चल रहा है और विशेष करके प्राणनाथ जी के हृदय से थोड़ा मोड़ लिया हुआ है। एक वो मोड़ है, जुगते जो न जगाओ तमने। जो सूरत महामंगलपुरी धाम को आज भी हम जागनी पीठ नाम से उच्चारण करते हैं, संतों ने अनुभव किया है। तो कलश गुजराती जागनी का प्रकरण आ रहा है। प्राण जी सूरत में 17 महीना रहे हैं, 1729 में। तो वहां बहुत कुछ अनुभव राजी महाराज ने प्रदान किए। तो उसी अनुभव में ही चौपाई उतर रही है कि युक्ति पूर्वक मुझे जगाना है, अर्थात ज्ञान को आगे करके कोशिश किए, लेकिन अपनी जागनी का उन्होंने थोड़ा सा स्वयं कैसे जागे, अर्थात सद्गुरु महाराज ने कैसे उनके ऊपर मेहनत की। तो फिर उन्होंने पाया कि तो थोड़ा सद्गुरु को याद करेंगे। सद्गुरु तो प्रेम से, इंद्रावती आ जाओ, बैठो, अरे तुम बड़े घराने के हो, तुम्हारी आत्मा तो और बड़े घराने के, तो इंद्रावती आत्मा धाम की है करके प्रेम को आगे करके उन्होंने जगाया है। इसीलिए प्रेम के मार्ग से जाएंगे तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ही साक्षात धामधनी स्वरूप देख लिए श्री इंद्रावती आत्मा ने। तब तो फिर सुबह भी वहीं, शाम को भी वहीं, दिन में भी वहीं, श्वास श्वास वहीं। तो अपने आप को लगा कि ये तो मेरा गुणांग इंद्रियों तो अपने आप पवित्र हो गया। लोग हजारों वर्षों तक गुणांग इंद्रियों को दबा दबा करके लोग हिमालय में जा करके, कंदराओं में जा करके तपस्या करते हैं। आखिर गुणांग इंद्रियों से सेवा ही करनी तो है। गुणांग इंद्रियों से तो परमात्मा प्राप्त करना ही तो है। तो इसको दबा करके, इसके ऊपर अन्याय करके, इसका गुण का विरुद्ध जा करके क्या फायदा है। तो राजी महाराज ने प्रेरणा दी कि तुम शास्त्रों से मंथन कर रहे हो, अच्छी बात है, श्रवणम कीर्तनम करके नवादा भक्ति में था, बस विष्णु था तो तुम अक्षरातीत दे दो। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के विषय में उनके धाम स्वरूप लीला में श्रवण करवा दो, कान पवित्र हो ही गया। और अंतरात्मा से संबंध स्थापना कर दो, निस्सवत स्थापना कर दो, तो आराम से इस गुणांग इंद्रियों ने उसी सेवा में लग जाए, उसी भाव से सेवा में उतरेंगे। अरे जिसकी शादी हो जाती है, निस्सवत पति से हो जाता है, तो हाथ बांध के थोड़ी न बैठेगी। वो तो पति की सेवा करेगी। तो पति की सेवा में तो गुणांग इंद्रिय में लग गया, अंतस्करण में लग गया, आत्मा से भाव से किए, तो अक्षरातीत परम धाम का वर्णन कर दो, अपने घर की याद दिला दो ना आत्माओं को।
शिवराज जी ने अंदर से प्रेरणा दी तो हाँ ये बात सही बैठा। तो ये जुक्ति अपनाए अब जुगते जो न जगऊं तमने। तो जैसे ही अक्षरातीत की बात आ गई, अब तो क्रोध ही था। पहला संसार के लिए, संसार का जो चाहना पूरा न होने पर क्रोध करता था, अभी अपने ऊपर क्रोध हो गया। धनी ने इतना साक्षात परम धाम का वर्णन कर दिए। धनी ने हमको खिला देखा न काज अमति पहले पधारे श्रीराज, 5 बार आया धनी मुझे कहा न तेरे कोई संसार बीत रहा करके। अब तो गुनांग इंद्रिय ही उल्टा अपने आप को डांटने लगा और क्रोध तो अपने ऊपर करने लगा। फिर बोले हम अपने ऊपर क्रोध भी क्यों करें, आखिर क्रोध एक ऊर्जा है, क्रोध एक शक्ति है। तो हम इस शक्ति से पूरी तरह धाम देने का चिंतन क्यों ना करें करके ऊर्जा को, शक्ति को अब जो है परमात्मा की तरफ लगा दी। तो ये युक्ति अपनाते हुए साथ माय न देऊं पेशवा, निद्रा ते आड़ी राखूं। अज्ञान के कारण क्रोध अंदर घुस रहा था। अब बुद्धि में प्रकाश आ गया कि मुझे गुस्सा करने वाला समय तो राज्य का भक्ति करना ही ठीक है। अगर गुस्सा आता भी है, क्रोध आता भी है तो आसक्ति के कारण आता है। अब मुझे आसक्ति ही परमात्मा के लिए, क्योंकि बुद्धि जग गई मेरी, बुद्धि में ऐसा प्रकाश आ गया कि आखिर संसार जो सपना है झूठा है, न कोई आया था कुछ लेके, न लेके कोई जाएगा, यहीं का यहीं धरा जाएगा। इसे क्यों क्या किसके साथ गुस्सा करना है। जब जीवा दांत जब जीवा को काटता है तो हम गुस्सा के कारण दांत को उखाड़ते नहीं, उल्टा जीवा जो है दांत के अंदर घुस गया तो वही पहले आकर के मदद करती है। जब वसुदैव कुटुंबकम कह दिया ऋषियों ने, ईश्वर सर्वभूतानाम कह दिया, सुख शीतल करो संसार कह दिया, आत्म सौनी एक विशुद्धि से देह करके कह दिया, तभी तो किसके साथ नाराज होना है, किसके साथ दुखी होना है। सब अपने ही परिवार तो है, अपने ही सदस्य तो है, सब परमात्मा का सृष्टि तो है। कौन छोटा कौन बड़ा, ये क्या चीज है। तो इन्हीं सब सद्भावनाओं से जब बुद्धि समझ जाती है तो अंदर घुसने नहीं देती है। साथ माय न देऊं पेशवा। बोलते हुए 24 नंबर चौपाई में और एक युक्ति के विषय में कहा कि ये जो जब लक्ष्य तय हो जाता है, मैं लक्ष्य का जब दे दूं बात खजाना, तो आमला अवला अति घना कालमायना 6 जोर। हाँ, ये आमला, आमला का अर्थ होता है भंवरी, लेकिन आमला मतलब अमल करने वाले, मतलब कहना मानने वाला, जो अमल करता है उसको आमला। तो उस अर्थ में कर्मचारी भी होता है। आमला का अर्थ होता है, आमले ही बोलते हैं कर्मचारी लोग गुजराती। तो यहाँ आत्मा के लिए कर्मचारी कौन है? गुण अंग इंद्रिय है। आत्मा के लिए कर्मचारी कौन है? गुण अंग इंद्रिय, शरीर। शरीर जो है, शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 अंतस्करण है, 17 गुण, रजोगुण, तमोगुण है। इन्हीं गुणों से तो परमात्मा प्राप्त करना है। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। तो बोले आमला गुणांग इंद्रियां कर्मचारी, अति घना अवला, अवला मतलब उल्टा,
अति घना मतलब जन्म सिद्ध उल्टा है, बनाया ही ऐसा है। राजी महाराज ने जब मैं इन आत्माओं को खेल का अनुभव कराऊं, जैसे उन्होंने हृदय में लिया, तो अक्षर का तो अक्षर की फरामोशी जो है, अक्षर को निद्रा, अक्षर को सपना में भेज करके जड़ और चेतन की बंदिश से सृष्टि करनी है। तो राज जी ने पहले हक के दिल में ही ये बात उल्टी हो चुकी है, और राज जी को पता है कि अब ऐसे उल्टा संसार, उल्टी बुद्धि, उल्टा मन, सब संसार का सपना है। ऐसे में मेरी ब्रह्मात्माओं को सुरता भेज रहा हूं, तो अब ये देखेंगे उल्टी संसार। अब इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख। राजी महाराज बिल्कुल जानते हैं कि मेरी संगनाएं, मेरी आत्माएं कैसे दुनिया में जा रहे हैं। तो बोले अमला अवला अति घना में जा रहा, काल माया में जा रहे हैं, और काल माया से योग माया से अखंड परम धाम की रास्ता है। लेकिन ये भवसागर काल माया छे अति जोर, बहुत जबरदस्त उल्टा है। जबरदस्त उल्टा मतलब ये जो 5 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण जो है ना अपना अपने अंदर, इसको अंकुर देखेंगे तो जन्म सिद्ध इसके अंदर परमात्मा परम धाम है ही नहीं। इसके अंदर नमक के अंदर कौन मिश्री का कल्पना कर सके। बालू को मेहनत करके कोई तेल नहीं निकल सकता, उसमें है ही नहीं अंकुर। तो छोटे 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 से दाना हो तो भी सरसे होता तो कुछ निकलता। ऐसे प्रकृति की, ये प्रकृति का ये, इसमें ब्रह्म का अंकुर नहीं है। इसलिए से आमला अवला अति घना काल मायना छे जोर, एक तरफ से है, और दूसरा उल्टा तो है। लेकिन इसको संचालन करने वाली जो अंदर, ये तो जड़ है, लेकिन संचालन करने वाली जो है जड़ चेतन का गांठ होकर के चेतन भी है ना इसके अंदर, जिसको जीव कहा जाता है। तो अब शास्त्रों ने मेहनत की कि तू है तो जड़ है, लेकिन आखिर सृष्टि तो तुम परमात्मा के ही हो ना, जड़ हो तो भी सृष्टि तो परमात्मा के ही प्रेरणा से हुए ना। इसलिए जड़ गुणांग इंद्रियों को चेतन बनाया है, एक चेतन का भाष पड़ा हुआ है। तो चेतन तो है, परमात्मा का अंश है, सच्चिदानंद का भाष तो है। हाँ, अब परमात्मा ने ऐसे जड़ शरीर के अंदर मन बुद्धि, जैसे घड़ा में पानी डालने पर वो घड़ा पानी से भीग करके बाहर दिखाई देता है, पानी टपकने भी लगता है। ऐसे ही सक्रिय हुआ तो बुद्धि चेतन के स्पर्श से, अब वो बुद्धि को ज्ञान दिया जाता है। तो चेतन ही बुद्धि के माध्यम से समझता है। तो बुद्धि को वास्तव में जड़ हूं, लेकिन मुझे चेतन का आभास हो रहा है करके परमात्मा की सृष्टि उन्होंने अब ऐसी चाबी रख दी कि देखने में जड़ है शरीर सब जो है, लेकिन खोटा माए सांचे जड़ो छ। वाणी में गए खोटा माए, शरीर संसार व्यवहार खोटा है, लेकिन
सच्चा मिलाने वाला यही है। परमात्मा ने ऐसी चाबी रख दी कि झूठा है, नाशवंत है, दुखदाई है, सब जानते हैं, लेकिन कीचड़ से ही कमल का आगमन होता है। इस तरह से शरीर से ही चेतना का विकास होता है। तो यहां तक शास्त्रों ने एक बार पूरा इग्नोर करके फिर ज्ञानी बना करके फिर अब जीव के अंदर, ईश्वर के अंदर, जीव ईश्वर की जो भाव है वो भी गुणांग इंद्रियों ही समझ करके परमात्मा की कृपा से, मेहर से आगे बढ़ता है। तो प्राणा जी महाप्रभु याद दिला रहे हैं सुंदर साथ को। देखिए सुंदर साथ जी, राज्य के हृदय में आपका रजिस्ट्रेशन है। आप सुंदर साथ, आप मतलब चेतन आत्मा का रजिस्ट्रेशन जो है, फाइल जो है, वो परमात्मा के दिल में है। इसलिए अब मैं ऐसे युक्ति अपनाऊं कि आपको सीधा डायरेक्ट हॉटलाइन परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला को वर्णन कराऊंगा। खिलावत, परिक्रमण, सागर, श्रृंगार, ये चल रहा आने वाला है। इसलिए सूरत का एक कलश के एकदम कलश पॉइंट बता रहे हैं कि आमला अवला अति घना, लेकिन ऊपर बोले जुगते न जगाऊं तम तमन, मैं युक्ति पूर्वक जगाऊं तुमके बोले। तो ये गुणांग इंद्र उल्टा है बाई नेचर। अब इसको वाक का चुक, वाक मतलब टेढ़ी मेढ़ी चाल, चुक मतलब गलती, तो मतलब टेढ़ी मेढ़ी उसकी जो उल्टापन, टेढ़ाईपन, मतलब ये गुणांग इंद्र टेढ़ाईपन को विषमा, बहुत कठिन, बहुत मतलब जबरदस्त टेढ़ापन है। यानी किसी भी हालत में ये ब्रह्म के तरफ का इसका अंकुरी नहीं है, लेकिन उसको टालीने हटा करके, उसका टेढ़ापन हटा करके करी दे होते पादरा दौड़, इसको पादरा दौड़, सीधा दौड़ने वाला बना देता हूँ। कैसे? परात्मा कंसेप्ट से परमात्मा का ज्ञान दे दे करके इस बुद्धि को संसार का असारता और परमात्मा का सारतत्व, संसार का क्षणिकता, परमात्मा की अखंडता, संसार का मृत्यु और आत्मा की अखंडता, परमात्मा का सुंदरता, संसार का कुरूपता, इसको विवेचन दे दे करके माया ब्रह्म को निर्णय कीनो, उसको निर्णय दे करके अवसीद, अच्छा ऐसा करना है क्या मेरे को। तो सुंदर साथ जी, ये सारा प्रकाश ग्रंथ में जो गुण फिरा का प्रकरण है, वहाँ आप और गहराई से पढ़िए और मनन करिए और अपने गुणांग इंद्र को देखिए। बाय नेचर ये हमारे से आज आने तक, अभी तक इस अनुभव में आने तक आपको गुणांग इंद्रियों ने ही उस जवाब देना शुरू कर दिया है। अज्ञान दशा में कितना आसक्त होता था, अभी कितना मतलब निरासक्त होकर के कर रहा है। वही चीज के बिना होता नहीं था, अभी वही चीज न होने से भी हम जिंदा हैं, चल रही है गाड़ी। इस तरह से थोड़ा सा ज्ञान उदय होने के पश्चात वहां का चूका विषम टाली ने हटा करके करी देवते पादरा दौड़, पादरा दौड़ सीधा अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान चितवनी। एक ब्रह्मचारी बानी पूरा करके एक मंदिर संभाल रहा था, पीछे तो शादी की उसने, तो वो एकदम चर्चनी परम धाम वर्णन करता था। उस समय मंदिर भी बन रहा था। तो गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज मंदिर चेकअप मतलब विजिट करने के लिए गए, तो कुछ पिलर टेढ़ा हो गया, मिस्त्री ने टेढ़ा कर दिया हो उसमें, लेकिन देखने के लिए ब्रह्मचारी को रखे थे तारा को। तो उधर अंदर चर्चा नहीं कर रहा था और 28 स्तंभ का चौक गिनती कर रहा था। गुरुजी ने बोला, तुम्हारा 28 स्तंभ का चौक परम धाम का तो सीधा ही भाई, लेकिन तुम चर्चनी में सीधा थंबा गिने तक मंदिर का थंबा टेढ़ा कर दे, देखा ही नहीं तूने। मंदिर का थंबा टेढ़ा हो गया तो परम धाम का सीधा करता रहा। मजाक में गुरुजी ने कहा कि परम धाम चितवनी ध्यान बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी कमजोर नहीं है, ये भी साधन है, मंदिर मठ, तो इसको भी व्यवस्था से देखना होगा। तो कहने का मतलब है कि अब यही संसार के घर है, महल है, मंदिर है, सुंदर साथ है, परिवार है, सब कुछ है, ये सब परमात्मा श्री राजी के हुक्म से है
और जब तक मेरे श्वास है तब तक ये श्वास इन जो है खर्चा करना ही है। तो अब राजी ही सुंदर साथ बन के आए हैं, राजी ही सदगुरु बन के आए हैं, राजी ही सारी सृष्टि को हुक्म के रूप में प्रकट हुए हैं। तो मेरे से अब जितना बन सकता है, जो मेरा स्वधर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, उसको भी राज्य को हुक्म समझ करके, राज्य को आज्ञा समझ करके जो जो जिस अवधा में है शरीर से सेवा बनता रहे। जो मन का जो संकल्प विकल्प राज्य के हृदय से रहे, बुद्धि जो है राज्य के ही काम में खर्च होता रहे। इस तरह से गुण अंग इंद्रियों को टेढ़ापन को सीधापन परब्रह्म परमात्मा तरफ उसको और खुलस्ता करते हुए 25 नंबर चौपाई में कहा गुना पका इंद्रिय अवला। ऊपर बोले थे आमला अवला बोले थे, तो उसे हमने कहा आमला का शब्दार्थ दिया हमने। हमारी 17 3 गुण भी है और कर्मचारी को भी बोलते हैं। तो अब आई बात 25 नंबर सीधा कर्मचारी की बात की। गुना 17 3 गुण, पख समूह, इंद्री ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय सब अवला उल्टा है। अब करूँ ते सवला साथ, सब सुंदर साथ को और गुणांग इंद्रियों के एक आपस में साथ ही एक आपस में उनका संबंध स्थापना करके अब आंख भी राज्य को चाहे, वाणी भी राज्य के वाणी सुनने को चाहे, बुद्धि भी उसी के ऊपर विवेचन करे। इस तरह से परम धाम राज्य राज्य वाणी वाणी होकर के इस तरह से करो ते सवाला साथ। अब ये गुणांग इंद्रियों को आत्मा का साथ देने वाला बनाऊं, करी निर्मल। अब आत्मा को मुझे निर्मल करना है, यानी गुणांग इंद्रियों को निर्मल करना है। कैसे निर्मल? लक्ष्य ब्रह्म हो, भाव श्याम जनांग हो, सुंदर साथ हो, तुम सेवा से पाओगे पार। हृदय में सेवा भाव प्रकट हो जाए, निर्मल हो जाए। गुणांग इंद्रिय आत्मा तो निर्मल ही है, परात्मा तो निर्मल ही है। तो गुणांग इंद्रियों मिश्रित चेतना जरूर है, आत्मा जरूर है, लेकिन गुणांग इंद्रियों में है। तो गुणांग इंद्रियों का टेढ़ापन से, धनी के ज्ञान से उसको समझाएं कि वो सत्संग करे। धन्य धन तो बहुत लिया पर लिया ना हराम खोर बोलते हैं। तो अभी थोड़ा सा महसूस ऐसा लगता है, सही बात है, गुणांग इंद्रियों को बहुत ही सचेत कर दिए हैं। गुना बुद्धि जड़ होते हुए चेतन के संपर्क से बहुत ज्ञानी है। तो अब आत्मा अजर अविनाशी मक्खन जैसा है दूध के अंदर, लेकिन दूध बिगड़ने से लंबी आयु वाली चेतना भी बिगड़ जाती है, मक्खन भी बिगड़ जाता है। इसीलिए गुणांग इंद्रियां उल्टा होने से अब चेतना भी गुणांग इंद्रियों के तरफ लग गए। अब बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, मन को हारे हारिए मन को जीते जीत, मैंने देवी से तो साई मन नहीं करे फजित। अब मन को एक साधक शिष्य ने गुरु के पास जाकर के आशीर्वाद मांगा, गुरु जी मुझे ऐसा शक्ति दीजिए, मेरा बहुत सारा काम है, कुछ एक यक्ष दक्ष जो भी एक दीजिए ताकि मैं काम कर रहा हूँ। गुरु ने बोला देता तो जरूर, लेकिन काम बहुत चाहिए इसको। मेरे पास बहुत काम है। ठीक है जाओ, तुम जब भी काम लगाना याद करो, आ जाएगा। याद किया, आ गया। लेकिन गुरु ने जाते जाते कहा अगर अब ना काम पूरा नहीं मिला तो फिर तेरे को खाएगा वो। काम पूरा, हाँ मेरे पास बहुत काम है। तो ऐसी शक्ति अब जो भी है, आशीर्वाद दिए, आ गया, याद किया, आ गया। हाँ जी मैं आ गया। अच्छा सारा मेरा जमीन को बाउंड्री कर, 100 बीघा जमीन है, सारा बाउंड्री कर दिया, एक दिन में निकल आया, हो गया। अरे ये तो 2 साल का काम, 3 साल का काम। हाँ देखिए बाउंड्री ठीक ठाक। अरे यार अब ये कर दे वो कर दे। बाद में बोला था अब कुछ काम नहीं होता मैं आपको ही खाऊंगा। जैसे खाने काम खत्म हो गया, सारा कोई दिमाग में घुसता ही नहीं है काम। अब मैं आपको खाने के लिए तैयार हूँ। भाग गए अब गुरु के पास, गुरु जी हो तो खाने मेरे को आ गए। तेने बोले मैंने बोला था तेरे को काम पूरा दे। तो गुरु जी काम तो 1 मिनट में खत्म कर दे तो मैं क्या दूं, मैं अब मुझे आपके पास रहूंगा।
गुरु ने बोला एक काम कर, जा और उसी को बोल एक बांस लेके आ बोल, और खड्डा खन बोल, और बांस गाड़ बोलना जमीन के नीचे, सीधा कर, सीधा हो गया, और नीचे ऊपर कर बोलना। अब नीचे ऊपर बोल करना, उसको नीचे ऊपर जा, नीचे आ, नीचे आ, ऊपर जा, ऐसा करते रहना जब तक मैं याद ना करूं, जब तक नहीं बुलाऊं तब तक करते रहना। अब नीचे ऊपर करता रहे, जब एक आ जाओ, हाँ जी आ जाओ, काम कर, हाँ गुरु जी खत्म हुआ, हमारा जी हाँ खत्म हो गया, काम खत्म हो गया सेठ जी, हाँ ठीक है, उसी बांस में नीचे ऊपर कर, फिर करते रहे। गुरु ने आशीर्वाद भी दिया और संसार से बचने का तरीका भी दिया। राजी महाराज ने संसार की गतिविधि को देख करके उन्होंने मन के लिए एक बांस खड़ा कर दिया, 16 अक्षर निज नाम महामंत्र दे दिया। जाओ सब ब्रह्मात्माओं को, ईश्वरी आत्मा जीवात्मा को बोलो। अब मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता षोडशार्न महामंत्र, तारतम मंत्र दिया हुआ है, 18 वाणी दिया है, अब उसी में मन को दौड़ाते रहो। अब यही मन तुमको पार लगाएगा, इसीलिए मन ही करे फजित, मन ही करे पार ब्रह्म, मन ही प्राप्त कराएगा। प्यारे सुंदर शाह जी, ये दृष्टांत से हम क्या समझते हैं कि राज जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है हमें, उन्होंने अपने सारा विषय वस्तु अपनी उनकी जानकारी दे रखी। तो कभी कभी तो वितक के माध्यम से राज जी के पास, विराट के पास माध्यम से राज जी के पास, सर्जनी से तो राज जी का ही घर महल मंदिर, ऐसे विषय वस्तु दे उन्हें दिया उन्होंने कि हम लाखों वर्ष जिंदा रहे तो भी परम धाम की अनंतता को हृदय में गम करने के लिए समय कम ही होता है। तो मन तो अब उसी में घूमने लगा। अब मन जड़ होते हुए परमात्मा के आशीर्वाद से चेतन हो गया, करे निर्मल, मन निर्मल हो गया। खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। इसीलिए बहुत सुंदर व्यवस्था दे रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आज की तिथि हमें क्या करना है, राज्य की वाणी पढ़े, राज्य को याद करें और भजन कीर्तन करें, सत्संग करें, मेर सागर पाठ करें, गुना अंग को उसी में, लेकिन भाव, अब उसके बाद भाव जोड़ते जाएं। शुरुआत में तो कर्मकांड की तरह ही जाएगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, बच्चों को प्रलोभन दे दे करके लगाना पड़ेगा। जैसे राजी महाराज प्रलोभन, तुम्हारा संसार का काम सब हम कर देंगे, मेरा पाठ कर दे, मेरा याद कर करके चमत्कार भी कर देते हैं, फिर बुद्धि भी देते जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार मत कर, तो अपने आत्मा ज्ञान को, आत्मा बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदर्श कई तारतम। इस तरह से परम धाम के याद से सभी गुणांग इंद्रियां पवित्र होने वाला है, होगा, करी निर्मल। ये जुक्ति अपनाया, परम धाम 25 पद दे दिए। सुख देव ने चल, अखंड सुख देव, अखंड धाम है, चिंतन अखंड है। तो गुणांग इंद्रियों से दिल परात्मा में चला गया, परात्मा अखंड है, परम धाम अखंड है। तो जैसे ही बिंब मिल गया तो प्रतिबिंब शरीर संसार व्यवहार वो अपने प्रकृति का काम करता रहेगा। इसलिए करो ते सहु ने सनाथ, राज्य को भूल करके अनाथ हुए थे। गुणांग इंद्रिय स्वयं अनाथ थे तो जीव को भी उधर ही खींच रहा था, सूरता को भी उधर भी ले जाते। अब सनाथ पर ब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। अब संसार को मालिक मिल गया, हमें मेरी आत्मा का मालिक मिल गए। अब मैं सनाथ नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, बिल्कुल मैं सनाथ हूं। जब गुरुजी मंगलदास जी की उपस्थिति में 1983 में जब बहुत बड़ा मेला लगा था, कुछ फंक्शन था, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी आए थे। तो गुरुजी मंगलदास जी को बहुत अच्छा प्रेम भाव था उनका। तो वहाँ पर अनाथ आश्रम करके बोर्ड था पुराना, तो उन्होंने उठ करके बोला, भंडारी, मुख्यमंत्री भंडारी ने, कि ये बोर्ड में जो अनाथ आश्रम करके लिखा हुआ है मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरुजी, गुरुजी को उठाए, गुरुजी मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, ये कैसे अनाथ आश्रम हो सकता है? जहाँ आप हैं, अनाथ तो हम हैं, आपसे दूर हैं, आपके पास होने वाले कैसे अनाथ हो सकता है? फिर बाद में उसको बालिका सेवा आश्रम से नाम हो गया, अनाथ आश्रम हट गया। तो बहुत अच्छी बात कही, मतलब अच्छी बात तो सबको लेना ही होता है ना। तो फिर ट्रस्ट का बैठक हुआ, तो फिर परामर्श ले ली और उसको नाम बदल दिए। मतलब
वास्तव में गुरु जी के पास, राज जी के पास होना, गुणांग इंद्रियों को परमात्मा के भक्ति मिलना, ये वास्तव में सनात है। गुणांग इंद्रियां जो खाते भी माया, पीते भी माया, उठते भी माया, सोते भी माया में आए, माया से आए, माया के लिए जिए, माया में मरे, ये तो अनाथ ही है ना। इसलिए अब गुणांग इंद्र का ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब मर मर सब कोई जाते, चाहे मोमिन मौत फर्क, अब तो मौत भी नहीं है, अब तो परम धाम में जागना है, धाम गमन है, हमारा धाम जाना है, मरना नहीं। इसलिए करो ते सहो निशनाथ, प्रकृत सर्वे पिंडनी, पिंड का सभी प्रकृति स्वभाव जो है, सबली करो सन्मुख, सब परमात्मा के सन्मुख होने का वो ऐसा बनाओ। सन्मुख मतलब एकदम आमने सामने, कैसे? परात्म कंसेप्ट से। तुम जागृत में होकर के देखो, जग जाओ। जगा हुआ आदमी से जागृत कितने दूरी में होती है? हाँ, नींद में दूर होती, जब की वही होती है। अज्ञान में, मोह माया में, मैं खाऊं, मैं लाऊं, मैं करके बैठे, और मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारो मैं से। अब परात्म का मैं को देखो, परात्म का देखो, सारा साक्षात राजी महाराज एक पैर खड़े करके बैठे हुए, एकदम सुंदर साथ, कब याद करे तब पहुंचू। जब ऐसा भाव हृदय में साक्षात राज जी का दर्शन हो जाता है, दुख दावनल करो अलग हो, ऑटोमेटिक ये जो दावनल अग्नि रूप जो दुख है, काम क्रोध मोह का संघर्ष से जो प्रकट होता है दावनल अग्नि, तो वो अलग कर दूं, ऐसा जुक्ति। कौन सा जुक्ति? अब उसके पास दावनल अग्नि का क्या होना है? उसका न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न छल है, न कपट है, वो तो परमहंस अक्षराति श्री जी महाराज के भक्ति। तो हमारे बीच ऐसे सुंदर साथ हुए, परम धाम ब्रह्मात्माओं का चिंतन में देखिए, बीतक से अष्टप्रहर के, पन्ना जी का अष्टप्रहर में याद करिए। बस अब वो अष्टप्रहर घर घर में होना है, वो अष्टप्रहर जन जन में होना है, वो अष्टप्रहर प्रत्येक आत्मा को होना है। जहाँ है तहाँ उन नजीक में, जहाँ भी बैठे हम, संसार के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? सपना में कहीं भी जाए, सोया तो एक ही जगह है। इसी तरह मूल मिलाव में ही हम राज्य के पास हैं, तो इतना भाव जैसे ही जग जाता है, परम धाम लक्ष्य मिल जाता है, ध्यान चितवनी का लक्ष्य मिल जाता है, सब विषय वस्तु मिल जाता है, तो सब क्या होगा? देखाड़ूते अखंड सुख, अखंड सुख परम धाम का दिखा करके अब मैं दावानल को खत्म कर देता हूँ। मन चित्त बुद्ध अहमेव अवला, देखो वही बोला ना, मन चित्त बुद्धि अहम सब अवला उल्टा था, अब करूं जोरावर जेर, अब उसको मैं इनका जो जोरावर था उसका जेर मतलब अब उसको हार बना देता हूँ, यानी वो हार जाएगा, मतलब करूं जोरावर जेर, उल्टा था, अब इसको सुलटा करना, और हारना मतलब हारना, हराना मतलब, अब वो हारना नहीं, हराना मतलब, अब ये हार जाएगा मतलब अब ये माया का अंश होते हुए भी अब माया की तरफ नहीं जाएगा। माया को लात मार के, माया का ही पोताने घर करके अब ये गुणांग इंद्रिय माया के चिंतन नहीं करिए। अब माया का अंश है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से, तात्म ज्ञान से अब ब्रह्म का चिंतन करने वाला हो जाएगा। हवे हारिया सर्वे जीताड़ी, अब अभी तक अज्ञान के कारण मोह माया में फंसे हुए थे, अब इसको हारियापनलाई जिता करके फेराऊं ते सबले फेरा। अब इसको अब जन्म मरण में, मरना जन्म मरना जन्म, जो फेरने का जो धर्म था, पुनरअपि जननी जठरेशानम, पुनरअपि मरणम था, वो घूमता रहता था, मरा जन्म। अब इसको फेरने का जो, घूमने का जो, शरीर बदल बदल के घूमने का जो गुण था, अब इसको परात्म में उठा करके 25 परम में घूमने वाला बना देता हूँ। फेरा होते सवले फेरा, इसका फेरा उल्टा कर देता हूँ। संसार में घूमता था, अब राज्य की वाणी में घूमने वाला बना दो। इसलिए उन्होंने 18,000 वाणी दे रखी। अब 18,000 वाणी चौपाई देख करके अब मैं माया से निकलूं तो बहुत सुंदर 18,000 वाणी को मैं एक एक अक्षरशः कंठस्थ करूं, अक्षरशः पढ़ूं, अक्षरशः इसका भाव समझो। कलयुग में इतना सुंदर साधन है 18,000 वाणी, बस पूरा करने में 12 साल लग जाता है, तो 20 साल में शुरू किया तो 12 साल 32 साल हो जाएगा, शादी का समय तो निकल ही गया।
और प्रचार करने लगेगा तो और मजा आएगा। ऐसे कर प्रचार करने लगेंगे तो सुंदर साथ सेवा भी देंगे, माएँ भी मैं प्रेम भी करेंगे, राज्य जी की संगना करते करते जाएंगे। 50 साल हो गए तो बुद्धि आएगी, अरे तू करे तेरे होते अभी, समय तो निकल गया, मैं तो अपना तो परातम तो देखा ही नहीं हूँ, फिर परम धाम तो पता ही नहीं चला, फिर साधना शुरू हो जाएगा, फायदा ही हुआ ना। राजी महाराज, राजी महाराज, राजी महाराज, राजी महाराज, मनचित बुद्ध अहमेव अवला करूं जोरावर जेर हार्य सर्वे जिताड़ी, हार्य सभी जिताड़ी। गुनांग इंद्रिय, हमने क्या दुकान खोला, ये करा, संसार फैलाएगा, सब हार्य ही तो था। लेकिन राज्य की वाणी कितनी ताकत है कि सारा संसार में लगा हुआ शक्ति को अंतिम श्वास में भी राज्य बोल के एक बार याद किए तो गुनांग इंद्रिय जीतने वाला हो जाएगा, माया को जीतने वाला हो जाएगा। करूंगा मैं, बोले ना ऐसा, इसीलिए चोरा टाली करूं ओलाओ। अब ये जो अमलापना था 24 नंबर 24 में उल्टा, तो उसको उस समय इसको दूसरा नाम दिया चोर है, चोर टाली, इसका जो चोरपना, चोरपना मतलब आत्मा राज्य की थी, बिंद में सिंध समय हो गया, राज्य की आत्मा को गुणांग इंद्रियों ने माया का फौज बन करके खींच करके गुणांग इंद्रियों को माया ही भरा था। माया के शब्द सुनना, माया के रूप देखना, माया के स्वाद लेना, माया का गंध लेना, माया का ही भोगना था। अब दानी ने कृपा करके अब ब्रह्म का ब्रह्म चिंतन करना, ब्रह्म का सर्व, ब्रह्म का अंग अंग गिनना, सत को चिंतन का, चित्त को चिंतन का, आनंद करना, इस तरह से उल्टा जबरदस्ती परम धाम पिला पिला करके इसको अब चोरपना टाली हटा करके करूं होला हो, यही गुणांग इंद्रिय राज्य के धाम में पहुंचाने वाला बना देता हूँ। कैसे? परात्म दे करके, परम धाम जो वास्तविक था, अभी तक नहीं दिया था, अभी तक संसार में नहीं आया था, अब मैं आया, अब अंतिम है, इसीलिए जिसका चोरपना हटा करके पहुंचाने वाला बना दूं, उसके बाद सुख से तल करूं संसार, संपूर्ण विश्व में जितने भी गुणांग इंद्रिय है तो वही 5 तत्वों का शरीर है और वही सबका ज्ञानेन्द्रिय, सबके कर्म इंद्रिय है, सभी का विचार अंतस्करण है। अब ये गुणांग इंद्रियों में परम धाम भर करके सुख शीतल करूं संसार, सारा विश्व को शांति प्रदान करूंगा, ऐसा महावाक्य विद विदना सुख देव विगते। उसके बाद तो राज्य महाराज पता चलने के बाद तो अपई ब्रह्म धाम में तो अष्टार पर लीला विद विदना, ओहो 25 पक्ष परम धाम अष्ट प्रहार, कभी चांदनी का सुख, कभी हौज कोसर का सुख, एक एक तिथि का एक एक सुख, विद विदना सुख देव विगते काई राशतना आवार, वो परम धाम का ज्ञान, परम धाम का परिक्रम, परम धाम का स्वरूप इसी शरीर द्वारा चिंतन करना के नाम ही जाग निराश है। एक रास ब्रज से संन्यास लेकर के, ब्रज को त्याग करके, कालमाया को छोड़ करके योग माया गया, वो है योग माया का रास। अब तारतम्य ज्ञान द्वारा काल माया योग माया को दोनों को छोड़ करके अक्षरातीत को याद करना, ये जाग निराश। जाग निराश का अर्थ है सृष्टि का कार्य कारण महाकारण जान करके, सृष्टि में त्रिधा भेद है और श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है, सबको जान करके। अच्छा, अक्षरातीत श्री राजी महाराज को ही अक्षरातीत श्री कृष्ण कहा जाता है क्या? हाँ, उन्हीं के राज्य का, हाँ। अच्छा, उनको ही पूर्ण, हाँ, उनको ही वेद में अक्षरातीत, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी को प्राणनाथ, हाँ उसी के प्राणनाथ। अच्छा, और उनका सत्य के अनेकों कला में कला अक्षर ब्रह्म, हाँ, उसको शास्त्र में ब्रह्म का, हाँ ब्रह्म का है। अच्छा, उनमें से निमेश भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, आंखें पल में बनना मिटाना अक्षर ब्रह्म, हाँ, उनका ही संसार का जो स्वप्न का अवस्था ईश्वर, हाँ ईश्वर, उन्होंने एकम बहुश्याम सृष्टि, हाँ उनके एकम में सृष्टि बनी है। अच्छा, उसमें मेरा रोल क्या है? तुम्हारा रोल तो क्या है, तुम परमात्मा राज्य के पास हो, तुम्हारे लिए खेल बनाया हुआ, हम पा रहे हैं बैठे, देखे प्रपंच, राज्य के पास बैठो और संसार को देखो। और राज्य का घर का वर्णन तुमने भूले थे, राज्य का अंग अंग भूले थे, प्रेम संबंध भूले थे, दिया है तारतम्य बने, उसको चिंतन करो। अच्छा, तो
तो उसका नाम क्या होएगा? जागनी ब्रह्म, उसका नाम जागनी रास हो जाए। अच्छा, उसको उसके जागनी रास, हाँ वही जागनी रास। तो अभी हम जागनी रास में हैं। हाँ हम जागनी रास में हैं। अच्छा, रसो वैश ब्रह्म और रस वेदों ने कहा ब्रह्म ही रस रूप है। अच्छा, संघा समाधान का रास बोलते हैं, तो हाँ संघा समाधान तो हो रहा है। गुरु के पास आए तो अभी तक ये ऐसे ही मिला कि कुछ पूछताछ किए कि नहीं किए गुरु के पास जाकर? गुरु जी काल माया में क्यों, योग माया में क्यों, संसार क्यों बना, हाँ, झूठा क्यों, सच, ये नहीं पूछा क्या गुरु के पास? हाँ पूछा। तो जागनी रास में तो सदस्य बन गए। तो अब इतई वैकुंठ इतई शून्य इतही प्रकटे पूर्ण प्रार ब्रह्म, पता चला। तो अभी गुण अंग इंद्रियों ने पार ब्रह्म का चिंतन करिए करना शुरू किया, तो समझो जाग निराश शुरू हो गई। अपने अपने जाग निराश देखना, इंद्रावती आत्मा को जाग निराश का समय स्टैंडर्ड पकड़ना है, उसका गुण पकड़ करके अब 11 वर्ष ब्रजमंडल की कहानी, 11 वर्ष 52 दिन, 11 वर्ष पद्मावतीपुरी प्राण जी के चौपाई उतरते समय की कहानी। अब चौपाई उतरते समय सुंदर साथ वाणी लिखते थे, चिंतन करते थे। अब लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने को भी कोई तो लिख ही रहे, बढ़िया। अब लिखते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, सुनते भी रहिए और उसी को कहे प्रमाण चलते भी रहिए। आईना है, ब्रह्मशिष्ट को लक्षण दिया हुआ है। अब अपने आप उस लक्षण को याद करते, राज्य याद करते हुए चलना। जाग निराश में प्रवेश हो गया तो बोले विदे विदे न सुख देहु विगते, परम धाम का सुख तो है, ब्रज का भी विभिन्न। फिर रास मंडल का किताब में, रास किताब में फिर विदे विदे न सुख वर्णन किया। इंद्रावती केसरबाई का झगड़ा की बात, प्रेम लीला की बात है, योग माया फिर जैसे जोश खींच लेते हैं राजी महाराज, तो फिर विरह लीला शुरू हो जाता, अंतर्ध्यान लीला। ओहो, ऐसा विरह भी करना है। सदगुरु महाराज धाम गए तो विरह हुआ कि नहीं इंद्रावती को? अच्छा वो विरह था, ये विरह। अरे उस समय तो पहचान बिना विरह हुआ था, अभी तो पहचान के साथ विरह हुआ। इंद्रावती को बहुत मुश्किल हुआ। इस तरह से विरह विलास योग माया के रास में भी देखे थे। और जागने के रास में भी सदगुरु जब जीवन में नहीं मिलते, खोज तो खोज सदगुरु पाई, सदगुरु संग करतार, खोजी के प्रक्रिया में बिल्कुल काल माया में रहेंगे। सदगुरु मिल गए, अब योग माया हो गया। अब सदगुरु द्वारा परम धाम मिल गया तो जाग निराश हो गया। अपने अपने अंतस्करण में उस चीज को धारण करना है। कोई कदी न सात मोहमा मोहना जलमा, अभी सूरत का मजल है। बहुत से बानी कर दिए थे कि मैं अब युक्ति अपनाऊं। राजी महाराज ने कहा कि अब युक्ति की बात करके छोड़ दे, अभी तो दिल्ली जाना है और बहुत काम है बीच में। सुंदर साथ इतना बोलने का तेरे पीछे पीछे आएंगे और फिर शाकुंडर शाकुर माँ भी हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी दिन, अब इतने दिन मोह में बिताए दिए तो थोड़ी देर बिना परम धाम में बिताने देंगे। बस इतना है कि तुम्हारे साथ ना छोड़े। तो इंद्रावती अंग में आशीर्वाद देता हूँ। इंद्रावती अंगे संग इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे मेरे मारो अंग, है ना। तो कोई का दिन सात मोहमा जलमा रहेंगे, लहर बिना पछताना। लहर बिना मतलब ये भ्रम संसार में। थोड़ी देर पहले भटक रहे थे, अभी भी थोड़ी देर भटकने दीजिए आप, थोड़ा उनको प्यास देखें। अबे पहला मोदल निको बात तेता दुख रूप दिन रात। उसके बाद रास शुरू हुआ था। अब कलश ग्रंथ सूरत से अक्षरातीत को प्रति प्यास बढ़ गया, लेकिन प्यास बढ़ने से ही होगा नहीं, और प्रैक्टिकल देखेंगे कॉलोफेल हाल में आएगी नहीं आएंगे। तो अभी सेवा का है काम, इसलिए दिल्ली जाना है और थोड़ा काम बाकी है, तो उसमें सब साथ देंगे। तो फिर उदयपुर मंदसौर से फिर जा कर के रामनगर से फिर परिक्रमा शुरू हो जाता है। फिर परमधाम में रमने, तो बीच में इस तरह से गुरु के पास पहुंचने के बाद भी, आश्रम में आने के बाद हमारा भी यहाँ पर सेवा चलता है। वितक भी चला रहे हैं, विराट भी चला रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। अब सेवा से चित्त श्रुति होता जाएगा। राजी महाराज जी तो इस प्रकाश, राजी महाराज उजाला देते जाएंगे। गुरु जी मंगलदास जी के पास जो भी आए, आज जितने भी शीर्षस्थ पुरुष हुआ है, कितने तो धाम चलेगा, लेकिन गुरु जी मंगलदास जी के पास 1 महीना 2 महीना रहा करके ही गए, जो भी बड़े बड़े गुरु जी के जमाने।
पूरा प्रणामी समाज में जितने भी संत है गुरु जी के पास रह के, कोई रहे कोई गए दूसरी जगह, लेकिन गए तो गुरु जी का आशीर्वाद लेके गए। और गुरु जी के साथ तो गुरु जी के साथ उस समय पूरा मैनेजमेंट चल रहा था, आश्रम बन रहा है, स्कूल बन रहा है, मंदिर बन रहा है। तो गुरु जी के साथ साक्षात ब्रह्म रूप थे, तो गुरु जी के साथ रहे, कोई रहे तो उनको परम धाम इस तरह से राज्य की वाणी के चिंतन मिला। तो लेर बिना पछताना कुछ समय लगता है, लेकिन जागने के रास में लेर पछताना और दुनिया के उसमें लेर पछताना बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन यह बहुत राजी महाराज नजदीक से देख रहे हैं, और परम धाम परात्म जगाने के समय से पहले पहले कुछ माया को देख के आए थे, होश में देखें, पहले बेहोशी में देख रहे थे, होश में देखें, और होश में देख करके अब परम धाम जाएं। वासना घनी बल्लभ मुने, मेरी वासना घनी बल्लभ मुने, न सहोते मुख कर्मणा। मेरी वासना जो है परम धाम से ब्रह्मात्माओं को मेरा बहुत प्यारे हैं, इसीलिए न सहोते मुख कर्म, इन लोगों का मुरझाया हुआ जो गुण है, चेहरा है, मुझे देखना नहीं है। मैं जल्दी से इनको हृदय में परम धाम का खुशबू भर दूंगा, परम धाम का आनंद भर दूंगा, मुरझाया कुछ मुझे देखना नहीं। अब फ्रेश देखे तो प्रण सुंदर सा जिस तरह से कलश ग्रंथ में जो एक प्रण है, आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि इतना प्रण करके उन्होंने फिर परम धाम का वर्णन चितौनी सारा दिए हुए। अब हमारा पूरा भाव जो है अब खिलावत से फिर तैयारी होते हुए परम धाम अंदर का फिर चलता है। तो एक संबंध बिना भी हम सेवा करते थे, संबंध लगा करके भी जो सेवा जो होता है, काम वही रहता है लेकिन भाव बदलता है। इस तरह से परम धाम जगने के बाद फिर वही संसार का काम वही रहता है, लेकिन वो सेवा रूप बन जाता है, और वो परम धाम पहुंचाने वाला गुणांग इंद्रिय हो जाता है। कोई दिना साथ मोहन जलमा, लहर बिना पछताना, वासना घनी बल्लभ मुने, न सहुते मुख करमाणा, न सहुते मुख करमाणा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदासी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।